Good morning, everyone. I hope you all are fine and safe at your home. Today, we are going to continue with our worksheet, page number 3 and 4. We will complete it today. Then we will start our next chapter. So, day 5, we have answered the following questions in long. Means already we know that what is that occupation. Occupation is that a person work to earn money for his livelihood. उसका जीवन बिताने के लिए जो काम करता है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ओके, ऑक्यूपेशन में विलेज का जो ऑक्यूपेशन होता है, रूरल एरिया का ऑक्यूपेशन जो होता है, रूरल एरिया का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। और कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग मीन्स cattle like cow, sheep, buffalo, bullocks are reared. They provide us milk and help us in agriculture. हेल्प एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं और हमें मिल्क भी देते हैं। ओके, और पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स डक, गीज, हैन को हम अपने एग और मीट के लिए पालते हैं, उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग मिलते हैं। फिशिंग, फिशिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग है। फिशिंग की जो फिशिंग मीन्स हु कैचेस फिश फॉर स्पेंड हिज लाइफ इज कॉल्ड अ फिशरमैन। दोज हु कैच फिशेस फॉर लाइवलीहुड आर कॉल्ड अ फिशरमैन। जो फिश को पकड़ते हैं उनको हम फिशरमैन कहते हैं। और फिशरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिशरी? फिशरी मीन्स हम फिशेस को रिप्रोडक्ट करते हैं। एक पॉन्ड या रिवर में छोटे छोटे फिश को पाल के उसके बच्चे फैलाते हैं, उसको हम फिशरी बोलते हैं। और ब्रेड फॉर अ सेल, छोटे छोटे फिशेस को हम पॉन्ड या इसमें करके उसको हम सेल करते हैं। देखो इधर पॉन्ड आपको दिख रही है, ये पॉन्ड में बड़े बड़े फिशेस के साथ उसका रिप्रोडक्शन होता है, उनको हम मार्केट में सेल करके उसका ब्रीडिंग करते हैं, उससे उनका लाइफ बनती है। वर्किंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की जो नज़दीक एरिया होती है वहाँ के लोग फॉरेस्ट से उनका लाइवलीहुड चलती है। कटिंग ट्रीज फॉर टिम्बर, टिम्बर मीन्स लाकड़ी का जो काम होता है उसको बोलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स मीन्स मैन्युफैक्चर फर्नीचर्स, मैचबॉक्स, कपबोर्ड, पेपर एंड मैनी पीपल कलेक्ट गम एंड रबर फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके, ये जो है फॉरेस्टिंग जो है मिलियन लोगों को वर्क देता है। बाद में आता है माइनिंग। माइनिंग मीन्स व्हाट? डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अ माइनिंग। अर्थ का खुदाई करके उसके अंदर जो माइनिंग मटेरियल होता है, मिनरल होता है, उसको बाहर निकालने को हम माइनिंग बोलते हैं। कोल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा फाउंड इन द अर्थ, मेटल्स जो फाउंड इन द अर्थ। मार्बल स्टोन, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, मार्बल स्टोन भी अंडर द अर्थ मिलती है। और पेट्रोलियम अंडरनीथ, बहुत ही नीचे जाने के बाद पेट्रोलियम मिलती है। पेट्रोल और डीजल हमें ट्रेन, कार, बसेस और एरोप्लेन चलाने के लिए हम करते हैं। ये एक हमारा ऑक्यूपेशन है। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज मीन्स जो रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में जाके रेडी मटेरियल होती है उसको हम फैक्ट्रीज बोलते हैं। स्मॉल एज वेल एज बिग थिंग्स। और कॉटन और क्लॉथ्स के जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको हम मिल्स बोलते हैं। उनमें दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार होता है वो हमारा कॉमन मैन तक कैसे पहुंचता है? वो पहले लोड होता है ट्रक में, फिर स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज से शॉपकीपर से जाके शॉपकीपर रीचेस डायरेक्टली टू द कॉमन मैन। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्लेज द की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम one place to another place. Thus working in the service sector also can be an occupation. ये भी एक ऑक्यूपेशन है। ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कूलीज, माल उतारने वाले, उनको भी पैसे मिलते हैं, वो भी है। अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज बोले तो सच एज अ पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सभी हमारा एक्स्ट्रा हो। न्यूज़पेपर, कारपेंटर, डॉक्टर, टीचर, ये सब हुआ। और हमारा सर्विंग फॉर द नेशन, हु आर दे?
मिलिट्री एंड पुलिस जो है हमारा कंट्री को सेफ रखने के लिए उनका सर्विस देते हैं, उनको उससे पैसे मिलता है. ओके, दिस इज द ऑल अबाउट अवर ऑक्यूपेशन. नाउ कम टू द वर्कशीट डे 5. Day 5 first question is what does farmer need to grow fruits and vegetables? हमें फार्मर को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए. ओके, क्या क्या चाहिए उनको सुनो इधर. In growing these crops and vegetables, soil, climate, irrigation play an important role. Okay, ये सभी जो वेजिटेबल्स हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन नीड टू ग्रो क्रॉप्स. Okay, this is the answer. Name 5 Indian food crops. Wheat, rice, maize, jowar, bajra are 5 Indian food crops. Name 5 occupations. Agriculture, cattle farming, poultry farming, fishing and mining. These are 5 main occupations. Write 3 lines about how trees help us. हमें फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो किस किस काम के लिए हेल्प करते हैं. ओके, तो हमारा these are very useful to us. Trees are very useful to us. They are used to make furniture, matchbox, cupboard, and paper. Many people collect gum, rubber from the forest. Thus, forest may provide work to million of people. हमारा फॉरेस्ट में जो वर्क करने के लिए बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है. हम ट्री से हमें ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. फर्स्ट वो देखने का ऑक्सीजन एक कॉमनली होता है, इसको हमने रख दिया है ऐसे ही. फिर हम लिखेंगे trees used to make paper, trees used to make furniture, trees used to make matchbox. ओके, 3 हो गए. ये तो कॉमन है, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन. बाद में जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं. ट्रीज से हम ये सब यूजेस कर सकते हैं. टर्न द पेज. Digging out minerals from the earth is called a mining. What is the mining? Mining बोले तो क्या है? यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 70. Digging out minerals from the earth is called a mining. Digging out earth is called a mining. Digging out minerals from the earth is called mining. 3 metals are silver, gold and copper. ये हमें digging करने से मिलता है. Where do we use petrol and diesel? Petrol and diesel are used as a fuels to drive trains, buses, cars and aeroplanes. How manufactured goods reach to the common man? Common man से कॉमन मैन तक रेडी प्रोडक्ट कहाँ कैसे? शॉपकीपर्स रीचेस मैन्युफैक्चर गुड्स टू द कॉमन मैन. ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. शॉपकीपर्स रीचेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द कॉमन मैन. ओके, ये हो गया हमारा वर्कशीट वर्क. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग आल्सो. ये आपको पेज नंबर 4-5 कंप्लीट करके चैप्टर 11 का आपको रीडिंग देखना है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का रीडिंग आपको देखना है. आई एम गोइंग टू सेंड वीडियो विद दिस, सो यू हैव टू रीड दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, स्टे सेफ. थैंक यू. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर SS video class. As you know, we completed chapter 10 and today we are going to start our chapter 11. Chapter 11 is means of transport. Means of transport means हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं उसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. What is it? Today we are going to start with the reading. What is transport? Transport means to make, take or carry person or goods from one place to another. Anything which is used to carry all these things is called means of transport. Thus, a bicycle, a rickshaw, a car, a bus and a train all means of transport. There are many types of vehicles which carry persons and goods. The same types of means of transport cannot be used everywhere. It depends upon the distance and money we want to spend. Look at the situation Look at the situation and suggest the vehicles to be used. Ravi's school is 100 meters from his house. Mohan's school is 5 kilometers from his house. Third, Sita's mother wants to go to Kanyakumari from Delhi. Fourth, Salman wants to go to America. So, your suggestion may be Ravi need to use an vehicle is can go on foot. Mohan should use bus. Sita's mother should go by train or by airplane. Fourth, Salman has no option except to use an airplane. Mode of transport. There are three modes of transport. First one is land transport. Search mirror, bicycle, a two-wheeled vehicle driven by pedals. Page number 77 we completed. Now we are going to do page number 78. Water transport, air transport, land transport. Land transport includes road and railways. People used animals for land transport even now. In some areas, people carry loads on the back of donkeys and camels. The camel is called the sheep of desert. These animals are called beasts of burden. People also use bullock carts or a tonga driven by horses. These are slow means of transport. See here picture of camel, tonga, bullock carts. Okay, now here fact, roads provide doorstep services. These days, faster means of land transport are being used. They include car, buses, scooters, motorcycles and trains. Trucks, cars, scooters and bikes are private transport. Buses and trains are called public transport. Private transport, public transport. Fact, the fastest train is called a bullet train. Have you ever traveled by a train? Trains run on rails. They run fast. These days, we have electric trains which cover long distance and run at a faster speed. Mumbai, Kolkata and Delhi have a local train services too. Water transport. Ships and boats are the means of water transport. Water transport is very old. It is the cheapest means of transport. Ship. Passengers and heavy goods are transported by ship. Ships sail on sea. Some ships are very big. The place where goods are loaded and unloaded is called a port. Fact, Kolkata is a port city situated on the bank of the river Hooghly. Okay, here. Port, it's a picture of port. Do you know Mumbai is also a port city. It is situated near the Arabian Sea. Air transport. Look at the picture given below. What do you see? There are aeroplanes in airport. First they run on the runway and then take off. Aeroplanes can take us to far off places.
This is airport. Now turn the page number 80. Within hours, the pilot flies an aeroplane. The coming of an aeroplane on a runway is called landing. The fastest way to travel is by air. Air travel is costly. It is not a common man's mode of transport. Helicopters are very useful in emergencies. They can land on a leveled ground or on a helipads. Quick review. Transport means to carry person and goods. There are various types of vehicles. There are three modes of transport: land transport, water transport and air transport. Land transport includes road and railway. Water transports includes boats and ships. Now, air transports includes helicopters and aeroplanes. This transport is fast and comfortable, but it is costly. Helicopters can land on leveled grounds or on helipads and are useful in emergencies. This is our chapter reading, students. We will do our hard words in your fair notebook. You have to do this uh, these hard words in your fair notebook. First you have to read the chapter, then find the hard words. I am going to send you hard words PDF. You have to copy from there and you have to copy that hard words in your fair notebook with a good handwriting. If you will get a worksheet, we will do our worksheet. Otherwise, we will continue with our textbook exercises. Okay, I hope you all are fine and safe at your home. Take care.